बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो आपकी मिड टर्म है, सेकंड टर्म वो स्टार्ट हो चुकी है और आपके जो पेपर है, पहला पेपर आपका हो चुका है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का। और अब आपका जो मिड टर्म का सेकंड जो पेपर है, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 क्लास 7 का, वो है तर्जुमातुल कुरान मजीद का, ठीक है, टीचिंग ऑफ कुरान मजीद का, क्लास 7 का। और आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल के साथ क्लास 7 का जो तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, जो कल आपसे आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में लिया जाएगा आपसे मिड टर्म का, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ। साथ में मैं आपको एमसीक्यूज भी बताऊंगा और उन पे जो है निशान भी लगवाऊंगा, ठीक है। और नीचे जो आपका हिस्सा इंशाइया है, ठीक है, सब्जेक्टिव है आपका, उस पे मैं आपको जो आयात दी होगी वो भी इम्पोर्टेंट जो आयात है आपके पेपर्स में कल आएगा, ठीक है। ये सारा पेपर आपको आएगा कल, ठीक है। तो आपने ये पेपर जो है वो कंप्लीट इसी तरह से याद करना है ताकि जो आपके नंबर्स हैं 25/25 नंबर आपको मिल सके, ठीक है। और मैं आपको आपकी जो आंसर की है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये आपके एमसीक्यूज है, नीचे आपका जो है हिस्सा इंशाइया है वो दिया गया है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, कोई भी आपको मसला नहीं आएगा। अगर आप इस पेपर को याद करते हैं तो आपके जो नंबर्स हैं वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 25 में से आप 25 नंबर ले सकते हैं अगर आप इनको याद करेंगे। इसी तरह आपको पता है कि जो मैं गैस बताता हूँ वो इंशाल्लाह आपके स्कूल्स में आता है, क्योंकि ये जो मैं आपको पेपर बताता हूँ ये गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, जो आपको पेपर जो आपके स्कूल्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 7 का जो तर्जुमातुल कुरान का सेकंड टर्म का पेपर है वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मेरी आपसे गुजारिश होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जो आपके बाकी सेकंड टर्म के पेपर रह गए हैं, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, उन तमाम पेपर्स के नोटिफिकेशन आपको आपका पेपर्स स्कूल्स में होने से पहले आपको मिल सके, ठीक है, आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, तो इसके लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में नोटिफिकेशन बेल आती है उस पे क्लिक करके आल का ऑप्शन आएगा, तो आपने आल पे क्लिक करना है। अगर आप आल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने आल पे क्लिक करना है, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में बताना चाहें तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 का 25 क्लास 7 का ये तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर है मिड टर्म का। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 7 कुरान मजीद के पेपर के बाद मिड टर्म आपको लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं वो बताए गए हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव यानी कि म्यूजिक है वो 5 नंबर का है, एक एमसीक्यूज आपका 1 नंबर का होगा, और सब्जेक्टिव जो हिस्सा चाहिए वो 20 नंबर का है आपके पास। यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है। और नीचे आपको ये स्टूडेंट नेम आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऊपर जो है आपने स्कूल नेम लिखना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे रोल नंबर की जगह आपने रोल नंबर लिखना है जो स्कूल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया होगा। यहाँ पे सेक्शन की जगह आपने लिखना है सेक्शन ए है या बी है या सी है। तो चलें हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो आपका क्लास 7 का जो तर्जुमातुल कुरान मजीद का पेपर है, इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज आपसे पूछा गया है वो है सूरतुल बुरूज में लफ्ज मशहूद से मुराद है, ठीक है। सूरतुल बुरूज में लफ्ज मशहूद से क्या मुराद है? तो 4 ऑप्शन आपके पास नीचे दिए गए हैं। पहला आपके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है। पहले में अशूरा का दिन है, दूसरे में अरफा का दिन है, तीसरे में ईद का दिन है, चौथे में जुमा का दिन है। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है वो है
बी अरफा का दिन, आपने अरफा का दिन ये टिक करना है, ये 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इस पे निशान लगाना है, ठीक है। ये आपका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 1 का। एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें हमसे पूछा गया है कि सूरतुल तारक में तखरीक को बयान किया गया है, तो सूरतुल तारक में किन चीजों की तखरीक के बारे में बताया गया है, वो है इंसानों की, यानी कि बी इसका दुरुस्त जवाब है। बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो जो बाकी इसके ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग है। जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बी, इंसानों की तखरीक का जो है बयान किया गया है सूरतुल तारक में। तो आगे एमसीक्यूज नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है सूरतुल फजर में फ़िरौन को क्या कहा गया था, ठीक है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पे तलवारों वाला, बी पे जो है मीनों वाला, सी पे दौलत वाला और डी पे जो है खजाने वाला। तो यहाँ पे जो महीनों वाला है ये इसका दुरुस्त जवाब है बी, यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे मीम ये नून हे वा नून गुन्ना आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, महीनों वाला, ठीक है। तो इसको इस तरह से पढ़ना है। आगे जो आपका एमसीक्यूज नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सूरतुल बलद के मुताबिक अमाल की कबूलियत के लिए शर्त है। तो अमाल की कबूलियत के लिए जो शर्त दी गई है वो है सी, ईमान, ठीक है। यहाँ पे अमाल की कबूलियत के लिए ये शर्त रखी गई है सूरतुल बलद में। तो आगे हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसमें हमसे पूछता है कि सूरतुल आदियात का मरकजी मजमून इंसान को तनबीह करना है ना शुक्री पर, ठीक है। यानी कि इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। बाकी एमसीक्यूज इसके जो बाकी आपके ऑप्शन ये फजूल खर्ची, ठीक है, ये बाकी वगैरह जो ऑप्शन है आपके वो रॉन्ग है। जो इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 5 का वो है सी, ना शुक्री पर। अब हम हमारे हिस्सा इंशाइया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको पहले नंबर पर सवाल नंबर 6 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो इसके जो आपको 3 आपको जो है क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और तीनों ही आयात के हैं और हर आयात आपकी जो है 5 नंबर की है। तो इंशाल्लाह इन आयात के जो है की है वो उसकी तरफ चलेंगे। और जो आपके पास सवाल नंबर 7 है उसके 2 पार्ट पूछे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसमें भी आपसे क्या है जो है अरबी में आपके पास अल्फाज दिए गए हैं और आपने उनके जो है उर्दू में मानी बताने हैं कि ये जो आपके पास अल्फाज दिए गए हैं इनके क्या मानी है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो आपका मयूजी हिस्से के बाद हिस्सा इंशाइया है उसकी की तरफ। तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको सारी आयात बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको पहले नंबर पर आपका जो एमसीक्यूज है उसकी की नजर आ रही होगी। आप आपने एमसीक्यूज यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो पहली आयात है उसका तर्जमा कौन सा है, अब मैं वो आपको बताने लगा हूँ। जो आयात का तर्जमा है तो आपने उनको नोट करते जाना है, ठीक है। और जो आयात है उनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनका जो है पहली आयात का सवाल नंबर 6 की जो पहली आयात है वल्लादियातु सुबहन, इसका तर्जमा जो है वो ये है, कसम इनकी जो तेजी से दौड़ते हैं, जोर से जो है हमते हुए फिर सिम मारकर चुंगारियां निकालने वाले और फिर सुबह के वक्त हमला करने वाले और फिर वो इस वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। यानी ये इसका जो है पहली आयत का तर्जमा है। आगे हमारे पास जो दूसरी आयत है आफला या अलामू, इसका जो तर्जमा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, मैं आपको बताने लगा हूँ। ये इसका एक लाइन का तर्जमा है। तो आपने जो है ये इस आयत के लिए याद करना है। तो क्या उसे मालूम नहीं जब वो उठाए जाएंगे जो कब्रों में है और जो सीनों में है उन्हें ज़ाहिर कर दिया जाएगा। बेशक इस वक्त इनका रब इनसे यकीनन खूब बाखबर होगा। तो ये इसका इस आयत का तर्जमा है। आपने ये एज इट इज याद करना है क्योंकि आयत में आपको पता है किसी अल्फाज की चेंजिंग नहीं की जा सकती, इससे उनका मानी जो है वो तब्दील हो जाता है। आगे हमारे पास जो तीसरी आयत है उससे उसमें आपका जो ये आयत भी दी गई है साथ में
ठीक है, आप इनको यहाँ से भी देख सकते हैं। और इनका जो इस आयत का तर्जमा है वो ये भी एक लाइन का है, तो आपने इनको आसानी के साथ याद कर लेना है। और आपको क्या मालूम है कि क्या गड़गड़ाने वाली जिस दिन लोग हो जाएंगे, ठीक है, कि बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ दहकती हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। तो ये इस आयत का तर्जमा है, आपने इनको एज इट इज याद करना है। तो नीचे ये जो आपको अरबी में अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपको पता है मायने बताने हैं। और एक जो आपका अल्फाज है उसका एक नंबर है। तो ये देखें, ये जो आपका फर्स्ट रो है, ठीक है, ये वाली, उसके जो अल्फाज मैनी है ये मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है। आपने जो है ये फर्स्ट इसका है, सेकंड में इसका है, ठीक है, और थर्ड में इसका है, फोर्थ में भी ये इसका है। तो आपने अब इसको याद कर लेना है, मैंने आपको बता भी दिया। आगे हमारे पास जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो भी अल्फाज मैनिंग का था। ये भी जो आपके पास दिया गया है वो ये खाना आपको बना हुआ नजर आएगा। इन जो अरबी अल्फाज है इनके जो तर्जमा है, तर्जमे में जो उर्दू में आपके अल्फाज मैनी है जो आपने अपने पेपर्स में लिखने हैं वो ये हैं। और फर्स्ट वाले का जो है वो ये है, सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का ये है, और फोर्थ वाले का ये है। तो आपने अब इनको एज इट इज याद करना है। तो ये तो था क्लास 7 का तर्जमातुल कुरान मजीद का पेपर, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 7 का मिड टर्म का पेपर था, 25 नंबर का। आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है, जो हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसको ऐसी इसी तरह से याद करें तो आपके जो है 25/25 पक्के हो जाएंगे। तो मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताए, उन पे निशान भी लगवाए, और आपको जो हिस्सा है उसकी की भी दी, ठीक है, और उसके की भी साथ में आपको दी, ताकि आपको जो है पेपर अच्छी तरह से याद करने में आसानी हो जाए। तो साथ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आज की स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 तर्जमा तो कुरान मजीद की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो अबाउट का ऑप्शन है उसमें मैंने अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का जो व्हाट्सएप चैनल है, बाकी इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, फेसबुक पेज है, उन तमाम का लिंक दे दिया है। आप उसको लाजमी ज्वाइन करें, ताकि ये जो आपका पेपर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको आप एज इट इज जो है पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। मेरे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट आपके पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा।